गिरफ्तार किया है, क्या पूरा मामला है? पुलिस की कार्रवाई की है? एक सूचना मिली थी कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि किसनी में एक सेंटर, कोचिंग सेंटर ऑब्लिक इसको कह सकते हैं कि भर्ती सेंटर टाइप का प्रशिक्षण सेंटर खोला गया था, जिसका उद्देश्य ये बताया जा रहा था कि इसमें अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो इसके बाद आपको, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा एजेंसी की नौकरी हो या फिर सेना से लेके अन्य जगहों पे जो वैकेंसियां निकलती है उसके लिए आपको तैयारी करवाया जाए, जिसमें आपकी नौकरी पक्की है। और इस सेंटर का नाम भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स रखा गया था। और इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं अरविंद पांडे, वो अपने आप को इस तरह प्रस्तुत करते थे, वर्दी धारण करना, अपने आप को कैप्टन बताना और आई कार्ड वगैरह का यूज करना, जिससे जो अभ्यर्थी ये भ्रम में आ जाता था इस ट्रेनिंग सेंटर में अगर उनके द्वारा प्रशिक्षण लिया जाए तो वो किसी न किसी जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर देगा। ये ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने इस तरह डिजाइन किया था जिसमें शारीरिक श्रम से लेके और हर तरह के प्रशिक्षण देने का ये दावा करते थे। इसके बदले ये फी वसूल करते थे। दिक्कत तब आनी स्टार्ट हुई जब इनके प्रशिक्षण केंद्र से पास होने के बाद जो भी व्यक्ति या अभ्यर्थी इसके संपर्क में आते थे उन्हें कहीं कोई जॉब नहीं मिलता था। तो उन्होंने इनसे सवाल करना स्टार्ट किया कि नहीं, आप तो कहते थे कि नहीं, हम कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगवा देंगे और नौकरी क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं। तो ये कई तरह के बहाना करते थे कि आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ली, आपने मन लगा के ट्रेनिंग नहीं की और इसलिए आपकी कहीं नौकरी नहीं लगी है। तो करीब जो सूचना इनसे बातचीत हुई है, 40 से 50 ऐसे लोग हैं, अभ्यर्थी कह सकते हैं या फिर व्यक्ति हैं जो इसके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने इनके सेंटर में ट्रेनिंग ली, वगैरह पैसा जमा किया है। और उनका ये आरोप है कि ये गलत तथ्य बताकर हमें गुमराह करके ट्रेनिंग के नाम पे पैसे लेते थे और इसके बजाय हमें किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिली। जब हम लोगों ने इनके ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता किया तो ये इन्होंने किसने पे एक लीज पे जमीन लेके ट्रेनिंग सेंटर खोला है और बाकायदा ये सेना के प्रशिक्षण से लेके हर एक चीज अपने पास रखते थे जो कि इन्हें रखना नहीं चाहिए। इनके द्वारा आई कार्ड, अशोक स्तंभ आदि चीजों का जो सेना के में या फिर एक प्रतीक चिन्ह के जो सरकारी प्रतीक चिन्ह है, ऑफिशियली इसका यूज होता है, उसका यूज एक डेमो के रूप में किया जाता था। इसके बावजूद ये हर तरह की ट्रेनिंग देते थे, इस तरह अपने ट्रेनिंग सेंटर को प्रस्तुत करते थे जिससे ऐसा लगता था कि बाकायदा ये नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग से पहले की जो प्री ट्रेनिंग होती है वो दे रहे हैं और जो भी अभ्यर्थी इसमें ट्रेनिंग लेगा वो उसकी जॉब पक्की है। इसमें जो हम लोगों ने पूछताछ की और इनसे जो बरामदगी की है, तो इसमें नकली एयर गन फॉर ट्रेनिंग के जो पर्पज से था वो बरामद हुआ है। कई दस्तावेज हैं, मेडिकल एडमिट कार्ड है, खुद इनके जो आई कार्ड है उसमें इन्होंने अपने आप को वर्दी पे शो किया। यूट्यूब इसका देखेंगे, ये अपने आप को एक कैप्टन के रूप में वर्दी पहने हुए, जो इनको पहनना नहीं चाहिए, ये स्वीकार भी करें हाँ ये हमारी गलती है। आई कार्ड रखते थे, आई कार्ड में इनके द्वारा वेबसाइट भी बनाई गई थी जिसमें बाकायदा वो ट्रेनिंग का वो हर एक वीडियो अपलोड करते थे। ये इस तरह अपने आप को प्रचार करते थे जिससे कि लगे कि नहीं बाकायदा ये एक्चुअल ट्रेनिंग सेंटर है और आपकी जॉब की गारंटी है। और इसी भ्रम में कई लड़के आ जाते थे। इनके संपर्क में कुछ दलाल भी होते थे कई स्टेट के, जो इनकी सूचनाओं को तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाते थे और उसके एवज में बच्चे भी इनके झांसे में आ जाते थे। तो इसमें बहुत मेहनत करने के बाद जितने भी चीज़ें हैं, लैपटॉप है, इनके जो सेंटर में जो चीज़ें हैं, लेटर पैड है, सभी को बरामद किया गया, एनालिसिस किया गया, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 2 अभियुक्त हैं, इसके सहअभियुक्त एक और भी है सुमित्रा, जो इनके साथ ही इनको सहयोग जितने भी लेटर पैड वगैरह बनाना, जितना भी ऑफिशियल इनका काम करना था वो सब उनको करती थी। उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और जो पता किया गया तो इनका एक अरविंद कुमार पांडे का पहले आपराधिक इतिहास भी रहा है, 420 में आईपीसी की धारा में ये गए हुए भी है और अभी भी इन पे जो मुकदमा लिख के जो धाराएं लगनी चाहिए सभी लगा के इन पे कार्रवाई की जा रही है और इनको
गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सब आरोपी एक न्यूज चैनल भी चलाया करता था HRD के नाम से। हाँ, इसकी भी एक सूचना मिली है कि इन्होंने ऐसा HRD के नाम पे एक न्यूज़ चैनल बनाया है और उसका भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो तथ्य ये है कि इनके द्वारा जो सेंटर बनाए गए थे जिनमें भ्रमित होके या गलत संदेश ये देकर बच्चों को आकर्षित करते थे, उनसे एक फी वसूल करते थे, लेकिन फी के एवज में उनको सरकार बात करें तो क्या मैनपुरी के अलावा इनके और कहीं सेंटर भी बने हुए हैं, इनके ट्रेनिंग सेंटर? देखिए, ट्रेनिंग सेंटर ये जो पूछताछ की गई है तो इनका एक लिंक मिला फरीदाबाद में, जहाँ ये दावा करते थे कि नहीं हमने सारी जो डॉक्यूमेंटेशन से लेके हर कुछ फरीदाबाद से कराया है। वहीं से उनको आइडिया भी मिला है और ये फिर उसी के आधार पे इन्होंने एक नाम वगैरह भी रखा है। लेकिन आप देखेंगे जब हर एक चीज़ का समग्रता से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा वर्दी पहनना, इनके द्वारा आई कार्ड का यूज करना, इनके द्वारा यूट्यूब का ये करना और प्लस जितने भी आपके लेटर्स वगैरह है, ये इस तरफ ये अपने को प्रोजेक्ट करते थे कि इसकी ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग है, बिफोर जैसे ट्रेनिंग किसी सरकारी नौकरी की होती है, जहाँ से ये करने के बाद आपकी नौकरी लगभग पक्की है। कई दिनों से कितना अमाउंट लेते थे? देखिए 90,000 तो ये बताते थे, लेकिन जब पूछताछ की गई तो 90,000 तो इनका फी था, लेकिन अगर इससे कम में भी लोग अगर आते तो ये रख लेते थे। सर, पुलवामा में आपराधिक मामले दर्ज हैं? एक मामला पता चला है आपराधिक। सर, पुलवामा में जो आतंकी अटैक हुआ था उसमें भी जो आतंकी थे वो सेना की वर्दी में बताए गए थे, क्या उससे कोई सिलसिला क्या? देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है अगर इसको देखा जाए तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि खुद ये वर्दी पहन रहा था और आई कार्ड यूज कर रहा था और अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करता था कि जैसे ये कैप्टन है। तो जो अभ्यर्थी थे जो प्रशिक्षण लेने के उद्देश्य से इनके पास छात्र जो भी छात्राएं आते थे, तो उन्हें यही लगता था कि ये बिल्कुल एक व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए सक्षम है और इनको नॉलेज है और इनके पास वो अथॉरिटी है जिसके